हमारे बीच जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में योगी आदित्यनाथ से मुकाबला कर उन्हें कैंपस में नहीं आने दिया, ऐसे लड़ाकू नेता ऋचा सिंह मौजूद है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। शुक्रिया साथियों। सबसे पहले मुंबई को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को, सभी प्रगतिशील स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, प्रीति शेखर जी को कि हमें अपनी बात कहने का मौका दिया, और साथ ही साथ अवनीश जी और अनीशा जी जिनके साथ मैं कल से ठहरी हुई हूँ, वो मुझे मुंबई को समझाने में काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत शुक्रिया। साथियों, वो लिखा हुआ है कि लड़ो पढ़ाई के लिए और पढ़ो समाज बदलने के लिए। वैसे आजकल सच तो ये है कि एबीवीपी वाले भी नारा वारा लगाने लगे हैं, हम लोग से सीख रहे हैं, नकल करने लगे हैं, लेकिन उनमें और हम में एक अंतर है। आज का विषय भी है डिस्क्रिमिनेशन, असमानता। हम लोग ने इस नारे को सिर्फ लगाया नहीं है, हमने इस नारे को अपने अंदर जिया है, और इसीलिए हम सिर्फ पढ़ाई करने के लिए लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि पढ़ने के बाद समाज बदलने के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं। और यही कारण है कि आप ये देखिए कि बाबा साहब ने जो कि संविधान में हमें पढ़ने का अधिकार दिया था, और जिसके चलते देश के जितने मार्जिनलाइज तबके के लोग थे, चाहे वो दलित हों, ओबीसी हों, माइनॉरिटी हों या फिर महिलाएं, आज वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि कैंपस में समाज बदलने की लड़ाई कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग इसको झेल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हिंदू राष्ट्रवाद की संकल्पना पे काम करना चाहते थे, और इनके हिंदू राष्ट्रवाद को लगातार दलित, माइनॉरिटी, पिछड़े और महिलाओं से चैलेंज मिल रहा है। और यही कारण है कि तमाम तरीके की लड़ाई कैंपस में लड़ी जा रही हैं। तमाम असमानताएं, चाहे वो जाति की असमानता हो, जेंडर की असमानता हो, या धर्म की या रिलीजन की, इन सभी असमानताओं से लड़ने के लिए पूरे देश में आज स्टूडेंट एकजुट हो चुका है। मुंबई बहुत ही ऐतिहासिक है और अपने राजनीतिक इतिहास के लिए भी जानी जाती है। 1942 में यहीं से नारा दिया गया था मुंबई से कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज वापस हम लोग इकट्ठा हुए हैं और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था, यहीं से वो नारा गया था। आज इस यूथ असेंबली जिसमें हम सब इकट्ठा हैं, पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हैं, पूरी मुंबई इकट्ठा है, ये हम मान रहे हैं कि ये आवाज़ बहुत दूर तक जाने वाली है, क्योंकि सभी छात्र संगठनों के, सभी कॉमन लोगों के, सबके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। तो हम आज यहाँ से एक नारा देकर जाते हैं कि आरएसएस और बीजेपी भारत छोड़ो, और हम लोग इसको लेकर रहेंगे। तमाम बातें हो चुकी हैं, तमाम लगातार इनके इस दमनात्मक रवैये से और इनका ये जो इनटॉलरेंस का रवैया है, इसके चलते एक चीज तो हुई है कि पूरे देश का स्टूडेंट संगठित हो गया है। तो इसके लिए इनको थोड़ा सा शुक्रिया कहते हुए अपनी लड़ाई को हमें और मजबूत करना होगा, क्योंकि अक्रॉस द कैंपसेस, अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द स्टेट, स्टूडेंट्स में तमाम डिफरेंसेस के बावजूद एक यूनिटी बन रही है, और ये यूनिटी आने वाले समय में इनको बड़ा चैलेंज देगी। और इसकी दशा और दिशा हमें तमाम डिफरेंसेस से ऊपर उठकर या उनको साथ लेकर हमें तय करना होगा। साथियों, राष्ट्रवाद की बहुत बात करते हैं ये लोग। हम लोग जब योगी आदित्यनाथ को रोक रहे थे कैंपस में, और साफ साफ कहते हैं हम यहाँ से कि हम इनके इस राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं, हम इनके इस राष्ट्रवाद को नकारते हैं। इनका ये वो राष्ट्रवाद है जो भारत माता की जय, जय श्री राम के नारों से शुरू होता है और माँ बहन की गालियों पे खत्म होता है। हम इस तरीके के राष्ट्रवाद को नकारते हैं। हम इस तरीके के राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं जहाँ पे सबकी बात होती है, शोषण से रहित समाज की बात होती है, किसान की बात होगी, दलित की बात होगी, अल्पसंख्यक की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, और वो राष्ट्रवाद का निर्माण इनको हम लोग करके दिखाएंगे। लेकिन इनके राष्ट्रवाद को हम खुले तौर से नकारते हैं। और साथियों, ये बात सही है कि पूरे देश में आज छात्रों ने, तमाम तरीके के स्टूडेंट
ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ तमाम आम छात्रों ने अपने भविष्य को दांव पे लगाया है, अपनी जानों को ऊपर खेला है। और ये समझने की जरूरत है कि नेता आंदोलन नहीं पैदा करते, आंदोलन नेता पैदा करते हैं। और आज इस देश को युवा नेताओं की जरूरत है। केवल ये 6, 7, 8, 10 नेता ना समझ कर रह जाएं। हमें हर घर से नेता निकालना पड़ेगा, हमें हर कैंपस से ज्यादा नेता निकालने पड़ेंगे कि इनसे संभाले नहीं संभलेगा। और यहीं पे इनको हम ये बताएंगे कि असल राष्ट्रवाद क्या होता है। हमें इस ओर काम करना होगा साथियों। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में भी 2 लाइन कहना चाहती हूँ। बहुत अलग तरीके की लड़ाई हम लोग वहां पे लड़ रहे हैं। बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, आरएसएस तो उनका हिस्सा है ही, उससे भी लड़ रहे हैं, पेट्रियार्की से भी लड़ रहे हैं, और धनबल और बाहुबल की और कास्ट की जो पॉलिटिक्स है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, हम लोग उससे भी लड़ रहे हैं। 128 साल के इतिहास में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कभी किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया था। और जब हम लोगों ने इनके इस मॉडल को तोड़ने के लिए आगे जब हम लोग आए तो हम लोगों को तमाम तरीकों से वापस करने का प्रयास किया गया, तमाम तरीके की धमकियां दी गई और ये बोला गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुछ भी कर सकता है लेकिन एक महिला को अपना अध्यक्ष नहीं बना सकता है। लेकिन वहीं पे कॉमन स्टूडेंट, जिसमें तमाम महिलाएं ही नहीं तमाम लड़के साथी भी हमारे साथ थे, और पूरी यूनियन को घेर कर इलेक्शन से पहले 1000 स्टूडेंट ने इस बात को कह दिया था कि आधी आबादी का नारा है, छात्र संघ हमारा है साथियों। और तमाम तरीके की पेट्रियार्की वहां पे एग्जिस्ट करती है और छोटे छोटे बदलाव आप आइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेंगे। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ भवन वो भवन हुआ करता था जहां के सामने से लड़कियां निकलने से भी पहले सोचती थी। आज उसी छात्र संघ भवन में लड़के और लड़कियां बैठ के अपने मुद्दों को तय करते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, मस्ती करते हैं। ये हम एक बदलाव का, इसको भी हम एक बदलाव मानते हैं। ये वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जहाँ के बाहर शाम के 8 बजे के बाद महिला छात्रावास के बाहर लड़कियां नहीं निकलती थी। लेकिन अब अभी 1 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की, जब 23 तारीख को जंतर मंतर पे हम सभी साथी इकट्ठा थे रोहित के जो इंसिडेंट को लेकर और रोहित की के साथ जो अन्याय हुआ उसकी मांग को लेकर, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक लड़के ने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया खुले कैंपस में। लड़कियों ने रात 9 बजे के बाद निकल के पूरी सड़क को जाम कर दिया। और ये किसी विचारधारा से आने वाले लड़कियां नहीं थे, बल्कि ये कॉमन स्टूडेंट थे। और सिर्फ जाम ही नहीं कर दिया बल्कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यूनियन, जो कि मुझे छोड़ के बाकी सभी लोग एबीवीपी के लोग हैं, 4 के 4 लोग एबीवीपी के लोग हैं, जब वो लोग वहां पहुंचे उस स्थिति को संभालने तो लड़कियों ने एबीवीपी के लोगों को वहां से भगा दिया। ये बदलाव है और इस बदलाव को महसूस करना होगा, इस बदलाव को साथ में लेना होगा। और कॉमन स्टूडेंट जो कई बार तमाम विचारधाराओं से नहीं आते हैं, कई बार हो सकता है कि उनको विचारधारा की क्लियर समझ ना हो, उनको भी अपने साथ लेना होगा। साथियों, बाबा साहब की जयंती थी 14 अप्रैल को। हम लोग बार बार ये नारा उनका बहुत ही चर्चित नारा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। साथियों, शिक्षा पाना हम लोगों ने शुरू कर दिया है, शिक्षा ले रहे हैं, हमें संगठित होना होगा। आज बाबा साहब के नारे को इम्प्लीमेंट करने की या बाबा साहब के नारे को फलीभूत करने का समय आ गया है और हम सबको संगठित होना पड़ेगा। तभी हम लोग इनको न सिर्फ फाइट दे पाएंगे बल्कि समूल जड़ से इनका विनाश करने की स्थिति भी हम लोगों को बनाने की सोचनी होगी। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2 या 3 सालों की लड़ाई नहीं है बल्कि एक लंबी लड़ाई है, जो कि इनकी जो विचारधारा जो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और वो हिंदू राष्ट्रवाद जिसमें दलित दलित रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, जैसा डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है वो बना रहेगा, उस तरीके के हिंदू राष्ट्रवाद को हमें पूरी तरीके से साथियों नकारना होगा। साथियों, पिछले कुछ दिनों पहले मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, पिछले कुछ दिनों पहले कुछ बड़े निर्णय लेने पड़े हम लोगों को तमाम स्थितियों को देखते हुए। साथियों, कई लोगों ने कहा कि इस तरीके का निर्णय आप लोगों ने क्यों लिया, हमने ये लड़ाई लंबी हमारी जा सके इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। साथियों, योगी आदित्यनाथ जब हमारे कैंपस में आ रहे थे, कई लोगों ने इसे अक्सर बात कहा, मैं देना चाहती हूँ उस बात का जवाब, क्योंकि यहाँ तक का संघर्ष हम लोग ने किसी के कंधे पे पांव रख के नहीं तय किया है, अपने संघर्षों से तय किया है। जब योगी आदित्यनाथ कैंपस में आ रहे थे तो वाइस
चांसलर के ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई और मुझसे साफ साफ कहा गया था, सिर्फ वाइस चांसलर ही नहीं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने लोग थे, डीन, डीएसडब्ल्यू, प्रॉक्टर, सभी लोग थे और एबीवीपी की यूनियन के लोग थे और मुझसे साफ कहा गया, दो बातें कही गई। पहली बात ये थी कि जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन कार्यक्रम होने दीजिए और आपका रिज्यूम सफल करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करने के बाद सबसे ज्यादा आप लोग घूमते हैं, रोजगार की बड़ी किल्लत है, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको सेटल कर दिया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम होने दीजिए। हम लोगों ने उनसे कहा था कि कार्यक्रम नहीं होने देंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से भरपूर विरोध करेंगे और उसके बाद उन लोगों ने ये भी कहा था कि देखिए शहर के बाहर उठवा के फिकवा दिया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम तो होकर रहेगा। और ये भी कहा कि मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि कैंपस में रहना है तो योगी योगी कहना है, इस तरीके के नारे वहां पे लगातार लगे। साथियों, हम लोग ने तय किया, हम लोग ने भरपूर विरोध किया, सभी साथियों का पूरे देश से और विशेषकर इलाहाबाद से सारे प्रगतिशील साथी सड़क पर निकलकर बाहर आए और अंततः योगी आदित्यनाथ को हम लोगों ने कैंपस पे नहीं आने दिया। ये बात साथियों में कह रही है क्योंकि ये करते करते रात में 1:30 बजे हम लोगों के ऊपर हमला भी हुआ, हम लोगों ने मार भी खाई। हम लोगों को अपने अंदर से डर निकालना होगा, डर निकालने का समय आ गया है। मार खाने का डर निकालना होगा, गाली खाने का डर निकालना होगा, देशद्रोही कहलाए जाने का डर निकालना होगा और डर के बात नहीं, संघर्ष के आगे जीत है और हम लोग को अपनी जीत का सफर तय करना होगा, लेकिन अपने अंदर से सारे डरों को निकालना पड़ेगा। साथियों, लोहिया जी की भी एक लाइन में कहना चाहती हूँ। लोहिया जी ने कहा था, समाजवाद की बात करते थे, जिसमें शोषण रहित समाज की बात करते थे वो, उन्होंने कहा था कि जिस दिन सड़कें खामोश हो जाएंगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। साथियों, पिछले कुछ सालों में यही हुआ, सड़कें खामोश हुई और संसद आवारा हो गई पिछले 2 साल से, लेकिन अभी हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और संसद को आवारा नहीं होने देंगे, क्योंकि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं किया करती हैं और हम लोगों को इनके आगे अपनी एक लंबी लड़ाई को खड़ा करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, अगर कास्ट, क्लास, जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए, रोज हम लोग करते हैं। बहुत जरूरत है कि कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट की असमानता को अलग तरीके से समझा जाए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने ये भी पढ़ा, हम लोगों को ये भी समझाया गया कि आर्थिक समानता आ जाएगी तो जो कास्ट की समानता है वो अपने आप आ जाएगी, लेकिन नहीं। बाबा साहब ने कहा था, अम्बेडकर ने कहा था कि कास्ट की असमानता को समाप्त करने के लिए आपको कास्ट के उन्मूलन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम लोगों को भी जाति व्यवस्था खत्म करने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी पिछले कुछ दिनों से एक और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है और उस डिस्क्रिमिनेशन को भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। वो डिस्क्रिमिनेशन है राइट वर्सेस रेस्ट का। जो भी राइट के साथ नहीं खड़ा है वो राष्ट्रद्रोही है और अभी हम लोग सब लोग एक कैटेगरी में आ चुके हैं, तो हमारी लड़ाई अब इनके खिलाफ है और जो भी राइट के साथ नहीं है वो राष्ट्रद्रोही है। लेकिन अब जो राइट के साथ नहीं है वो सब लोग संगठित हो रहे हैं और उनको संगठित होकर अपनी लड़ाई राइट के खिलाफ लड़नी पड़ेगी। और ये जो एक तरीके का पूरा डिस्क्रिमिनेशन है, आप ये देखिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं, कैंपसेस में देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि कैंपस में एबीवीपी के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन एबीवीपी को छोड़कर ना तो कोई छात्र संगठन और ना ही कोई आम छात्र सुरक्षित है। तो ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत इन लोगों ने कर दी है और जिसके चलते हम लोगों ने अपने साथी रोहित को खो दिया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ एबीवीपी और अम्बेडकर संगठन के बीच में, और उसके बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बार-बार इंटरफेयर करके यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपने दबाव में लेकर रोहित को पहले उसकी फेलोशिप को रोका, फिर उनको हॉस्टल से निकाला और उसके बाद यूनिवर्सिटी से और उसकी संस्थानिक हत्या कर दी। हम लोगों को आगे आने वाले समय में एक और रोहित को खोना ना पड़े, वो लड़ाई लड़नी होगी। साथियों, हमें इनसे सवाल करना होगा। आज ये अम्बेडकर को अपना कहने लगे हैं, ये अम्बेडकर की मूर्ति पर और अम्बेडकर की फोटो पे माला चढ़ाने लगे हैं और अम्बेडकर को अपने साथ लेकर चलने लगे हैं, लेकिन इनका दोहरा चेहरा हमें तब दिखाई पड़ता है जब ये बात तो अम्बेडकर की करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शोषण ये अम्बेडकर स्टूडेंट का करते हैं, जो कि कई हाथ से हम लोगों ने देखा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इमरजेंसी के हालात लगा दिए गए, वहाँ पे एटीएम बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, कैंटीन बंद कर दी गई और किस तरीके से हमारे साथियों को जेल के अंदर भर दिया गया। तो हमें इनके चेहरे को
बेनकाब करना होगा, लोगों के बीच में लेकर जाना होगा और बताना होगा कि बाबा साहब जो कि 1990 यानी कि मंडल कमीशन से पहले इनके लिए एक रेडिकल हुआ एक अतिवादी हुआ करते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बाबा साहब आज इनकी राजनीतिक मजबूरी बन गए हैं और बाबा साहब को साथ लेकर उनकी फोटो को चलना इनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन हम लोगों को वो मजबूरी बना देनी है कि बाबा साहब ने जितनी बातें कही थी उनको फॉलो करना इस देश की मजबूरी बन जाए। तमाम तरीके की समानता जो दलित स्टूडेंट के साथ होती है उसको कैंपस से हटाया जा सके। साथियों, हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी है और इस लंबी लड़ाई के लिए हम सबको, जिस तरीके से हमारी साथी सेना कह भी रही थी कि ज्वाइंट फ्रंट पे आना होगा, तमाम तरीके के डिफरेंसेस को छोड़कर और तमाम तरीके की इस बात को मानना कि कुछ कॉमन स्टूडेंट है जिनकी समझ नहीं होती है, उनको भी आपको अपने साथ लेना होगा और उनके अंदर समझ को पैदा करना होगा ताकि देश के लिए सही लड़ाई लड़ी जा सके। साथियों, ज्यादा समय हो रहा है, ज्यादा बातें नहीं कहूंगी, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि बात करिए, सवाल करिए। पूरे देश भर में हम लोगों को घूमना होगा, अपने साथियों के बीच में जाके बातें कहनी होंगी, कहीं कुछ मतभेद हो तो उनको दूर करना होगा और एक लंबी लड़ाई, हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी होगी। MHRD आजकल बहुत नाटक पे उतरी हुई है, तमाम तरीके की हम लोगों को रोहित एक्ट जो हम पास करवाने की बात कर रहे हैं, हमें उसके लिए अपनी लड़ाई लड़नी होगी। मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण देना चाहती हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मेरे एडमिशन पे कमेटी बनाई, अभी भी उस कमेटी की तलवार मेरे ऊपर लटक रही है, हाई पावर और कमेटी बना दी गई है। वाइस चांसलर ने एक OSD को नियुक्त किया है जिसके ऊपर दलित एट्रोसिटी एक्ट लगा हुआ है और सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट लगा हुआ है। हम लोगों ने इसके बाबत बार बार चिट्ठी लिखी MHRD को, लेकिन आज तक उस MHRD से चिट्ठी का जवाब नहीं आया। और ये वही MHRD है जो रोहित के मैटर में बार बार इंटरफेयर करके रोहित को कैंपस से और छात्रावास से बाहर करने के लिए काम करती है और निर्देश देती है। लेकिन ये वही MHRD है जहाँ पे हम लोग चिट्ठियाँ भेजते भेजते थक जाते हैं, लेकिन एक दलित छात्रा के साथ जिसने दुर्व्यवहार किया था उस व्यक्ति को OSD अपना वाइस चांसलर अपना OSD नियुक्त करता है, लेकिन इसके ऊपर MHRD कुछ नहीं करती है, बल्कि सवाल उठाने के नाते मेरी ही एडमिशन पे कमेटी बना दी जाती है। और ये एडमिशन पे कमेटी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि मुझे वो बाहर करने का मामला था। कल संदीप पांडे जी का जजमेंट आया है, वो लड़ाई हम लोगों ने जीती है। हम सबको मालूम था कि हम लोग सही हैं, संदीप पांडे जी सही है और वो लड़ाई हम जीतेंगे। मुझे भी मालूम था कि हमारे एडमिशन की लड़ाई सही है और एडमिशन में कोई गलती नहीं हुई है, हम लोग हाई कोर्ट से उसे जीत लेंगे। लेकिन साथियों, ध्यान देने वाली बात है कि ये करके चाहे वो संदीप पांडे जी को निकाला जाना हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो किया हो, या जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोगों के साथ जो व्यवहार करने का प्रयास किया, ये डर पैदा करने का काम कर रहे हैं कि कॉमन स्टूडेंट या फिर जो फैकल्टी है या फिर कर्मचारी वो प्रशासन से और MHRD से सवाल न करें। अगर सवाल करेंगे तो उनका इस तरीके का हश्र किया जाएगा। और यही कारण है कि जब कमेटियां बनती हैं, जब तलवार लटकती है, जब बाहर निकाला जाता है, तो पूरे देश की मीडिया उसको दिखाती है और एक और टेरर भरती है कि देखिए आप लोग शांत रहिए, ज्यादा सवाल जवाब करेंगे तो आपका भी यही हश्र होगा। लेकिन हम लोगों को अब वो करना है कि जब ये बैकफुट पर जाते हैं और जब हम अपनी लड़ाई जीतते हैं, जिस तरीके से कल संदीप पांडे जी की लड़ाई हम लोगों ने जीती, जिस तरीके से हम लोग आगे और लड़ाइयां जीतेंगे, उसको और ज्यादा सकारात्मक और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से हम लोग कॉमन लोगों के बीच में और देश के बीच में लेके जा सके, ताकि देश को ये पता चले कि सिर्फ गीदड़ भक्कियां देने का काम करते हैं, असली जीत तो हमेशा सही की होती है और वो जीत हम लोगों को लोगों के बीच में लेकर जाने की जरूरत है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी सलाम, लाल सलाम, नीला सलाम, जय भीम, जय समाजवाद। धन्यवाद।